Hello everyone, good morning. This video is for class 12 subject EVS. Today we will discuss a new chapter. The name of chapter is soil degradation. सॉइल डिग्रेडेशन से पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसको हमने वाटर पोल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। वाटर पोल्यूशन को अगर ब्रीफली अगर फिर से एक बार अगर डिस्कस कर लिया जाए तो आप लोगों को उसमें जितने सारे पॉइंट्स दिया है हमने यह सब चीज़ कंप्लीट कर लिया है। अलग अलग हमारे पास 6-7 टॉपिक्स थे जिनको हमने ब्रॉडअप टॉपिक्स था जिनको हमने डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले तो हमने वाटर पोल्यूशन क्या है वो चीज़ देखा, फिर हमने ख़ासकर वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज देखे कि कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से वाटर पोल्यूशन होते हैं। फिर हमने इम्पेक्ट देखा उसकी कि क्या क्या इम्पेक्ट है वाटर पोल्यूशन के हैं। देन हमने समझा था कि अलग वाटर पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है वो चीज़ समझा। फिर हमने मरीन पोल्यूशन को समझा, फिर हमने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल समझा दिया आप लोगों को, सीवेज ट्रीटमेंट भी समझा दिया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर पोल्यूशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल डिग्रेडेशन कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या है। सबसे पहले तो अगर डिग्रेडेशन की बात किया जाए तो आप लोगों को यानी सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, अगर सॉइल की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है। डिग्रेड करना यानी तबाह करना होता है, सॉइल को बर्बाद करना, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को डिग्रेड कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ह्यूमस सॉइल है, उस ह्यूमस सॉइल के अंदर हम उस ह्यूमस सॉइल को फर्दरली ह्यूमस कराने के लिए या फर्दरली हम उस ह्यूमस सॉइल को, फर्टाइल सॉइल को और मोर फर्टाइल कराने के लिए हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से हम ये मुराद है कि अगर कहीं जगह एक फ्लैट लैंड है जिस पे हम अच्छे खासे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी को हम रखा जा सकता है, किया जा सकता है, तो उन लैंड को हम चेंज करके उस पे बड़ा सा एक बिल्डिंग खड़ा करना या उसको रोड में, रेलवे में या किसी चीज़ में कन्वर्ट करना, माइनिंग सिस्टम में, दैट इज़ द फिज़िकल डिग्रेडेशन एंड अनदर इज़ द केमिकल डिग्रेडेशन। सो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल प्रॉपर्टी को तबाह करने को ही हम डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि सॉइल क्या है, व्हाट इज़ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें कि सॉइल क्या है। डिग्रेडेशन ये है कि भाई फिज़िकल, केमिकल, कोई बायोलॉजिकल डिक्लाइन हो जाता है सॉइल क्वालिटी उसकी, तो इसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। सबसे पहले सॉइल को डिफ़ाइन करेंगे। अगर सॉइल डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहले ये कि सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के सबसे जो ऊपर हमें एक लेयर मिलता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, उस लेयर को बोलते हैं हम सॉइल, यानी वो सॉइल है। सॉइल को दूसरा भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लें, सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट को तो हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के सबसे ऊपर जो हमें लेयर मिलता है अर्थ क्रस्ट पे ही, उसे हम सॉइल कहा जाता है। सॉइल को सॉइल इट इज़ कॉल्ड सॉइल इज़ कॉल्ड लाइफ लेयर ऑफ बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर। आप लोगों को हमने इससे पहले स्फीयर समझा के आए थे आप लोगों को कि हमारे पास लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है एंड बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर की सबसे जो लाइफ लेयर है वो सॉइल है। अगर सॉइल के बिना बायोस्फीयर पे कोई भी चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ को ज़िंदा रहने के लिए सॉइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सॉइल इज़ कॉल्ड द लाइफ लेयर ऑफ द बायोस्फीयर। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ जोन वेर, क्योंकि इसलिए क्योंकि वहाँ पे वेर प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड, प्लांट स्पीशीज़ आर प्रोड्यूस्ड एंड आर अवेलेबल। हमें वहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं और हमें मिलते हैं वहाँ पे जितने टाइप के प्लांट हो। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेन, क्योंकि सबसे जो अर्थ क्रस्ट के अपर पार्ट में जहाँ पे सॉइल मिलता है, उस सॉइल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक
एज वेल एज इनऑर्गेनिक मिनरल हमें सॉइल के अंदर पाया जाता है। सो सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स ऑल्सो। सॉइल को हम सॉइल के अंदर हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी पाया जाता है। दूसरा है सॉइल इज़ द स्किन ऑफ द अर्थ। सॉइल इज़ कॉल्ड यानी सॉइल इज़ नोन एज द स्किन ऑफ अर्थ, यानी सॉइल को अर्थ का स्किन कहा जाता है, चमड़ा। यानी अर्थ का जैसे कि हमारा फिजिकल चमड़ा होता है वैसे इसका चमड़ा नहीं होता है, बट उसके लेयर जो है सबसे टॉप वाले लेयर, इसीलिए उसको स्किन कहा गया है। सो ये मोस्ट फेमस है। बोला भी जाता है वाई क्यों कहा जाता है, ये भी वाई अर्थ, क्या इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाएगा कि क्यों कहा जाता है, वाई सॉइल इज़ द स्किन ऑफ द अर्थ, सॉइल इज़ नोन एज द स्किन ऑफ द अर्थ, क्यों कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सॉइल के अंदर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ मरने के बाद हमें सॉइल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। अगर दूसरा यहाँ पे आप लोगों को फिर से लिख के डिफ़ाइन किया गया, अगर डिफ़ाइन देखा जाए तो कि सॉइल इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये एक ऐसा नेचुरल जो ह्यूमन नहीं बनाता, वह कुदरत से बना हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग से बना हुआ है। वेदरिंग रॉक, वेदरिंग मतलब डिग्रेडेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यानी रॉक टूट जाने को वेदरिंग कहा जाता है, डिग्रेड होने को वेदरिंग कहा जाता है। डिग्रेड होने का तरीका बहुत सारे हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है रॉक्स वेदर होने को। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को एक एग्जांपल लिया जाए तो एक बड़ा सा रॉक है, उस रॉक के ऊपर वो खुले एरिया में है, खुले एरिया में होने के कारण उस पर धूप लगते हैं, बारिश लगते हैं, हवा लगते हैं रहते हैं, तो उसके अंदर कंट्रैक्शन और एक्सपेंड होते रहते हैं, यानी वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट होते हैं एक्सपेंड, जिसकी वजह से उसमें क्रैकिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। फर्दर क्रैकिंग की प्रोसेस की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो लास्ट में इतने ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं जिसे हम सॉइल कहा जाता है। तो सॉइल जो प्रोसेस है सॉइल बनने का वो स्लो प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा बोला ये जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है 1 इंच की सॉइल्स को बनने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। वेदरिंग प्रोसेस क्लाइमेट की वजह से होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। क्लाइमेट का आप लोगों को बता दिया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स है उनकी पेनेट्रेशन रॉक्स के अंदर होने की वजह से रॉक्स के अंदर क्रैकिंग्स आ जाते हैं। सो ऐसे भी रॉक्स डिसइंटीग्रेट होकर सॉइल बन जाते हैं। तो सॉइल जो बनता है वो रॉक से ही बनता है यूजुअली, अगर देखा जाए तो आप लोगों को। ठीक है। सो सॉइल की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, सॉइल एक ऐसा चीज़ है जिनको स्टडी करने के लिए, उस स्टडी करने के प्रोसेस को पेडोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पेडोलॉजी। जैसे कि हम बहुत सारे खासकर जोग्राफी टर्म्स में भी बात करते हैं, zoological टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि बायोलॉजिकल टर्म्स है, zoological टर्म्स है, वैसे सॉइल का भी टर्म्स है, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। सो पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द सॉइल, डेफिनेशन ऑफ सॉइल है ये। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को कंपोजिशन। यहाँ पे थोड़ा हट के ध्यान दे दें कि डेफिनेशन ऑफ सॉइल, अगर व्हाट इज़ सॉइल यहाँ पे भी थोड़ा लिखा है, एक बार ध्यान से दे दें, आप लोगों की बुक में भी है। अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो वेरी करता है, डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे जो कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग करते कंस्ट्रक्शन साइट पे, सॉइल इज़ नथिंग बट इट इज़ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हैपन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे, जो हमें पाया जाता है। अगर माइनर का जो माइनिंग करते हैं अगर वो देखा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट सम वर्थलेस मटेरियल दैट इज़ इन द वे एंड मस्ट बी रिमूव्ड। एक ऐसा वर्थलेस मटेरियल है जो हमारे रास्ते में आता है जिसको रिमूव करना चाहिए। फार्मर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनके लिए एक मीडियम बनता है सॉइल, विल नरिश एंड सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स। ठीक है।
क्रॉप्स को वाटर पहुंचाने का, उसको नरिशिंग पहुंचाने का एक मीडियम बनता है सॉइल. सो इवन सॉइल साइंटिस्ट में होल्डिंग डिफरेंट डिफिनीशन डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ स्टडी. उनकी स्टडी एरिया ऑफ द स्टडी के हिसाब से उन लोगों ने अलग अलग सॉइल को डिफ़ाइन किया गया है, सॉइल को फर्दरली डिफिनीशन किया गया है. सो सॉइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस इज प्लेस मॉडिफाई और इवन मेड बाय द ह्यूमन इन अर्थ मटेरियल कंटेनिंग. उसके अंदर लिविंग मटेरियल्स हो, स्पोर्टिंग हो, कैपेबल स्पोर्टिंग प्लांट आउटडोर हो, सब पाया जाता है. Soil include the horizon near the surface that differ from the underlying rock material is a result of interaction. Soil के अलग अलग horizons मिलते हैं, यानी सबसे ऊपर वाला ह्यूमस सॉइल, फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरे टाइप के सॉइल मिलता है. और सो हॉरिजन को हम एक चीज़ से समझ सकते हैं. सॉइल की हॉरिजन को आप लोग को एक काम दे दें. सबसे सॉइल की हॉरिजन को देखने का एक बेस्ट तरीका है, जब हम छोटे क्लास में होते हैं तब पढ़ते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो. उस ग्लास में आप लोगों को क्या करना है कि ऑलमोस्ट ग्लास को हाफ से भी ज़्यादा उसमें पानी भरना है. पानी भरने के बाद उसमें ख़ासकर आपकी जो ऑर्चिड्स हैं, थोड़े बाग हैं आप लोगों के, छस वस जो है आप लोगों के, वहाँ से मिट्टी लाकर, यानी गार्डन जिनिस बोलते हैं, सॉरी हमारी ज़ुबान में ही बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल भी सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हो. तो वहाँ से मिट्टी लाकर आपको उस ग्लास में रखना है और उस ग्लास को बिना एक बार तो शेक किया जा सकता है और उस ग्लास को बिना हिलाए हुए कहीं जगह रख देना है फॉर अ लाइफ टाइम. 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटे के बाद फिर इसके बाद उसको देखना है. उसमें अलग अलग लेयर्स बना होगा. सबसे जो मोस्ट हेवी मटेरियल हो सबसे नीचे जाकर बैठेंगे. फिर इसके बाद आप लोगों को सैंडी पार्टिकल्स मिलेगा. उसी तरह हमें हॉरिजन सबसे ऊपर जो हमें मिलता है, सबसे मेन ह्यूमस और डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स देखने को मिलता है. वो ज़रूर आप लोग कर लीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉइल. कल हम सॉइल कंपोजिशन आप लोगों को बताएंगे और दूसरी चीज़ आप लोगों को समझा देंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.